हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम आए हैं काजीरंगा विच इज़ इन आसाम। हम आए हैं आसाम और मेघालय की ट्रिप पे और ये हमारी ट्रिप होने वाली है 7 नाइट्स एंड 8 डेज़ की। हम ट्रैवल ट्रायंगल से अपना पैकेज बुक करके आए हैं और हम 3 फ्रेंड्स यहाँ पे आए हैं। अभी हम जस्ट करके आए हैं एलिफेंट सफारी इन काजीरंगा नेशनल पार्क। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ हमारा लॉज कहाँ पे है। एंड द गुड पार्ट अबाउट दिस लॉज इज़ कि ये हमारा लॉज है और बस थोड़ा सा ही आगे 1 मिनट गाड़ी से तो 1 मिनट ही लगेगा, बस काजीरंगा नेशनल पार्क की सफारी स्टार्ट हो जाती है। और एलिफेंट सफारी हमने अर्ली मॉर्निंग वाली करी है। अब हम यहाँ से जा रहे हैं शिलोंग और आज का हमारा स्टे शिलोंग में है। कल हम चेरापूंजी जाएंगे और फिर उसके बाद बैक टू शिलोंग फॉर फ्यू डेज और देन बैक टू गुवाहाटी में एक दिन एक्सप्लोर करेंगे और फिर वापस टू दिल्ली। तो आगे मैं दिखाती हूँ आपको। चलते चलते आप भी देखिए हमारे साथ क्या क्या हम देखते हैं। आज हम उम्मैम लेक देखेंगे। एलिफेंट सफारी, ये रहा हमारा एलिफेंट। If you guys do not know what Kaziranga is famous for, it is famous for one-horned rhinoceros, and we spotted 3 to 4 rhinoceros out there. शिलोंग जाते हुए रास्ते में आता है ये रेस्टोरेंट जिसका नाम है जीवा वेज। हम यहाँ रुके थे। इस रेस्टोरेंट की वाइब बहुत अच्छी थी और खाना उससे भी ज़्यादा अच्छा था, तो मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगी इस प्लेस को। यहाँ आइए और खाना ज़रूर खा के जाइए। पहुँच गए थे अब हम उम्मैम लेक। नज़ारे तो रास्ते से ही स्टार्ट हो गए थे, लेकिन लेक के पास आके हमें और भी ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत ही प्लेजेंट था, सुकून था। प्लस आप यहाँ पे वाटर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो जैसे मोटर बोट राइड, सेल बोट राइड, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू क्लिक पिक्चर्स, सो डू क्लिक वन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो दिस इज़ अ डे 3 ऑफ द ट्रिप और आज हम शिलोंग में हैं लेकिन जा रहे हैं चेरापूंजी और आज का हमारा स्टे चेरापूंजी ही रहेगा। ऑन द वे बहुत सारे साइट सीन्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम एलिफेंट फॉल्स और मेन अट्रैक्शन आज का है वेसुडोंग। तो चलिए देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है। अब जो ये होटल था दिस वॉज क्लीन टाइडी, अच्छा था, रूम बड़े थे, इट वॉज न्यूली बिल्ट ऑल्सो, बट द फूड वॉज पैथेटिक, सो इट्स अ बिग नो फ्रॉम माई साइड टू दिस होटल। आज की हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन है एलिफेंट फॉल्स और ये फॉल्स 3 पार्ट में डिवाइडेड है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अभी आप जो देख रहे हैं वो फर्स्ट फॉल्स है और नीचे जाके आता है इसका सेकेंड एंड थर्ड फॉल्स। अब इसका नाम एलिफेंट फॉल्स क्यों पड़ा? तो अपेरेंटली एक रॉक यहाँ पे था नियर द फॉल्स विच वॉज शेप्ड लाइक एन एलिफेंट, although that got destroyed in an earthquake later, but इसका नाम पड़ गया एलिफेंट फॉल्स। और अभी आप जो देख रहे हैं वो सेकेंड एंड थर्ड फॉल्स है जहाँ पे लोग पिक्चर्स क्लिक कराते हैं, विच इज़ द मेन व्यू पॉइंट। नेक्स्ट व्यू पॉइंट था हमारा मॉकडॉक व्यू पॉइंट और जो ये आप ब्रिज देख रहे हैं इसे सलमान ब्रिज भी कहते हैं क्योंकि सलमान खान की एक मूवी कुर्बान अर्ली 90s में यहाँ पे शूट हुई थी। दिस व्यू पॉइंट इज़ फेमस फॉर इट्स वैली व्यूज़ और इनिशियली कोई टिकट नहीं है, बट नीचे अगर आपको वैलीज़ को और क्लोजली देखना है तो आप जस्ट 50 रुपीज़ की टिकट लेके वहाँ पे एंटर कर सकते हैं और वैलीज़ को और क्लोजली देख सकते हैं। अब हम चल दिए थे वेसुडोंग की तरफ, बट हमारे ड्राइवर भैया ने मिडवे में हमें सजेस्ट किया ये फॉल्स विच वॉज लिंग स्यारी फॉल्स, जिसकी एंट्री फीस थी जस्ट 30 रुपीज़। एंड गाइज ट्रस्ट मी, एवरी पेनी वॉज वर्थ इट। The place was so beautiful, the water was so clear,
This was not the part of our package, but I would recommend this place highly. और अगर आप इसे वे सुडोंग से कंपेयर करेंगे तो वे सुडोंग में एंट्री फीस तो कुछ नहीं है, बट बीइंग वेरी फेमस, वे सुडोंग इज़ वेरी क्राउडेड प्लेस. So do visit this place if you get time. अब हम पहुंच गए वे सुडोंग की लोकेशन पे, और ये मेरी फ्रेंड है जो अपनी इंस्टा स्टोरी बना रही है. अब यहाँ से हम नीचे जाएंगे और अराउंड 1 आवर की ट्रैक करेंगे, फिर हमें दिखेगा वे सुडोंग फॉल्स. चलिए देखते हैं. दिस इज़ द व्यू पॉइंट और यहाँ से है वाटरफॉल. वैसे तो ये ट्रैक इजी है, बट टफ पार्ट आता है यहाँ पे, जहाँ पे स्टेयर्स बनी हैं वुडन लॉग से. तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है, और ये करीब 3-4 बार आता है पूरी ट्रैक पे. सो बी केयरफुल. अब जब हम वे सुडोंग पहुँचे थे, ऊपर मेन रोड में वहीं पास पे है डेंथलिन फॉल्स. सो जब भी वे सुडोंग देखने आएंगे, डू नॉट मिस टू कवर डेंथलिन फॉल्स. अब नेक्स्ट और आज की हमारी लास्ट डेस्टिनेशन थी मौसमाई केव्स. ये नेचुरल केव्स हैं और इसके 2 पार्ट्स हैं. 2 पार्ट्स यानी 2 केव्स. दोनों की एंट्री फीस ₹30 पर पर्सन थी, एंड बोथ द केव्स आर वेरी वेल लिट. तो फिर आपको टॉर्च की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. फर्स्ट केव जो अभी आप देख रहे हैं, ये मुझे कंपैरेटिवली सेकंड केव से ईजी लगी. कल रात हम रुके थे सेरेनिटी ट्रैवलर्स इन में, और आज था हमारा यहाँ से चेकआउट. आज की हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन है नोखाली खाई फॉल्स, और वो यहाँ से जस्ट 10 मिनट्स अवे थी, इसीलिए हमने बजट होटल चूज़ किया. A very sad story is attached with the name of this falls. Lee Kai was a widow with a daughter. She got remarried. Her new husband did not like her daughter. So one day when she was out for some work, her husband killed the daughter and served that flesh to the mother. She later found that her daughter has been killed and she jumped off from the cliff. Now comes the next destination, which is Molinong village, and this was once awarded as Asia's cleanest village. Guys, you have to see it to believe it. Actually the village is very clean, बहुत साफ सुथरा, and you will see bamboo dustbins all over in Meghalaya. हम यहाँ रुके थे उम्फोलो व्यू होम स्टे में, और एक बात है मेघालय की, आप कहीं भी रुके हर जगह बहुत साफ़ होगी. और अगर आप मोलिनोंग में रुकेंगे तो वहाँ का लोकल फूड ज़रूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी था. यहाँ पे एक और मेन अट्रैक्शन है, विच इज़ सिंगल डेकर लिविंग रूट ब्रिज. 10 minutes drive will take you there, and then 120 downstairs will take you to the bridge. ये मिस बिल्कुल मत करना, क्योंकि एक लिविंग रूट ब्रिज बनता है रबर की रूट से, एंड इट्स द मेकिंग ऑफ 15 to 20 years. आज है डे 5 और हम रुके हैं बोनी गेस्ट हाउस में. आई रियली लाइक दिस प्लेस. अब एक क्विक रूम टूर देख लेते हैं इसका. सॉरी फॉर द मेस. आज की हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन थी सेक्रेड फॉरेस्ट, जिसे अनटचेबल फॉरेस्ट भी कहा जाता है. आप यहाँ आ तो सकते हैं, लेकिन आप यहाँ से कुछ नहीं ले जा सकते हैं, अदरवाइज अ कर्स विल फॉलो यू. दीज आर मोनोलिथ्स.
द स्टैंडिंग वन रिप्रेजेंट्स मेल और जो फ्लैट वाला है वो रिप्रेजेंट करता है फीमेल को। गाइस, खासी कल्चर एक ऐसा कल्चर है जो फीमेल डोमिनेंट है और फीमेल्स आर मोर पावरफुल इन खासी कल्चर। दिस प्लेस इज इनसाइड द सेक्रेड फॉरेस्ट जहाँ पर खासी रिचुअल्स किए जाते हैं। नेक्स्ट हम गए थे लाइतलुम कैनियंस। लाइतलुम का मतलब होता है एंड ऑफ हिल्स। यहाँ से आपको दिखते हैं मेजेस्टिक कैनियन व्यूज़। अगर कैनियंस कवर्ड हैं क्लाउड से, सो यू फील लाइक अप अबव इन द क्लाउड्स, एल्स यू विल गेट टू सी द होल वैली इन कैनियन व्यूज़। Now comes day 6 and we continued staying at Boni Guest House. चल दिए थे अब हम डॉकी एंड क्रांगसूरी की तरफ। पहुंच गए थे अब हम डॉकी, और जो आप ये ट्रीज़ देख रहे हैं ये बीटल नट्स के हैं जिसे हम हिंदी में सुपारी कहते हैं। मेघालय में मोस्ट ऑफ द जनता इज़ ऑलवेज ईटिंग सुपारी। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। जो आप यहाँ पे एक ये स्टोन देख रहे हैं ना, दिस मार्क्स एज द इंडियन एंड बांग्लादेश बॉर्डर, और उस लाइन के पार है बांग्लादेश। डॉकी का रियल नेम है उमगोट रिवर। उमगोट रिवर फ्लोज थ्रू डॉकी विच इज़ अ टाउन, इसलिए इसका नाम डॉकी भी पड़ गया। उमगोट में जो है, का मतलब खासी में होता है पानी, जैसे हमने मैम लेक भी देखी थी। डॉकी में हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। आप देख सकते हैं पानी कितना क्रिस्टल क्लियर है, और इसीलिए डॉकी को वन ऑफ द क्लीनेस्ट रिवर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। वैसे तो मेघालय में हर जगह पानी बहुत क्लीन है, बट डॉकी में बोट राइड लेने का मज़ा कुछ अलग ही था। तो पहुंच गए थे अब हम क्रांगसूरी फॉल्स, एंड कैन यू सी दैट ब्लू लगून? दिस प्लेस वॉज मैजिकल। डू यू नो, आप यहाँ स्विम भी कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू रेंट अ लाइफ जैकेट फॉर $100 एंड ऑल योर्स। आज है हमारा डे 7 और आज हम एक्सप्लोर करेंगे कैथेड्रल चर्च जो भी आप देख रहे हैं, और वार्ड्स लेक, और हम निकलेंगे शिलोंग से गुवाहाटी। कैथेड्रल चर्च का आर्किटेक्चर मेक्स इट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स इन द स्टेट एंड अ ब्यूटीफुल टूरिस्ट स्पॉट। और अब हम आ पहुँचे हैं वार्ड्स लेक। ये एक नेचुरल लेक नहीं है, इट्स अ मैन मेड लेक, और इसका कंस्ट्रक्शन करवाया था चीफ कमिश्नर ऑफ असम सर विलियम वार्ड ने, एंड दैट्स हाउ इट गॉट इट्स नेम। दिस लेक इज़ सेंट्रली लोकेटेड, सो यहाँ आना बहुत आसान है, और ये टूरिस्ट में ही नहीं लोकल्स में भी बहुत पॉपुलर है। वी हैड सम टाइम लेफ्ट, तो हमने थोड़ी सी शॉपिंग करी पुलिस बाज़ार शिलोंग में, और इस बाज़ार ने मुझे देहरादून के पल्टन बाज़ार की याद दिलाई। उम्मैम लेक के बहुत सारे व्यू पॉइंट हैं, और ये उनमें से एक है जो हमें शिलोंग से गुवाहाटी जाते हुए दिखा। बस आज की सुबह हम कामाख्या मंदिर होते हुए निकल गए थे वापस दिल्ली के लिए। If you still have some time, do visit these 3 places, or you can swap these places with the ones we visited.
एट लास्ट आई रियली वॉन्ट टू मैंशन जो हमारे ड्राइवर भैया थे, ही वॉज़ वेरी कोऑपरेटिव एंड वेरी हेल्पफुल। तो मैं उनका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। डू कॉन्टैक्ट हिम अगर आप मेघालय का ट्रिप प्लान कर रहे हैं। Guys, if you like this video, please like it, comment down your queries and share it with others. Also, do not forget to subscribe our channel for more exciting videos. Thank you.